कल कहाँ तक बताए थे? 11 तक बताए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 के पास। देखिएगा 12 को 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करें। y के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा सॉल्यूशन। चलिए यहां देखिए पहले क्या दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। y इक्वल टू दिया हुआ है कि cos इनवर्स x, और आपसे पूछा जा रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर का जो वैल्यू बताना है वो किस पदों में बताना है? y के पदों में बताना है। नहीं, इसका जो मान दिखना चाहिए वो मान किस में दिखना चाहिए? वो मान y में आपको दिखना चाहिए। तो चलिए, तो जिसका मान निकाला जाए किस में? y के पदों। देखिए यहां पहले हम लोग एक सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग टोटल 6 पढ़ रहे हैं। कॉस इनवर्स के स्थान पे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस से कॉसेक, कॉट, कोई भी लिख के पूछ सकता है आपसे। जो सॉल्यूशन इसके साथ है वही सेम सॉल्यूशन टोटल 6 के साथ है, और इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है इस बार इस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो हम लोग एक नहीं, हम लोग 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 6 में से हो सकता है कि किसी एक को उठा के पूछ दे, 6 में से किसी एक को उठा के पूछ देगा। तो जो हल इसके साथ होगा वो सेम हल टोटल 6 के साथ करना, एक भी स्टेप परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो y इक्वल टू cos इनवर्स x। चलिए, किसका मान निकालना है? d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालना। तो चलिए इसका मान निकाला जाए। तो इसका मान निकालने के लिए y का कितने बार करना होगा? d बाई dx 2 बार करना होगा, क्योंकि d2 है, d2 है तो 2 बार करना होगा। पहले एक बार किया जाए, बहुत सारे है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y का x के सापेक्ष लिख के करते हैं d बाई dx। इस ओर भी d बाई dx, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बोलिए, cos इनवर्स x का d बाई dx -1/√अंडर 1 माइनस। एक बार हो गया, एक बार और करना है, एक बार और कीजिए। देखिए यहां पहले अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस ओर भी d बाई dx और इस ओर भी d बाई dx 1 माइनस। चलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं d बाई dx, लिखे दिखाना कंपलसरी। बोलिए, dy बाई dx का d बाई dx, d स्क्वायर नहीं, d2y बाई dx स्क्वायर को प्रॉब्लम है। इसका कीजिए d बाई dx। किसका रूप है? बोलिए, भाग का भी नियम का यूज कर सकते हैं। एक और नियम है, एक और फॉर्मूला है। कौन सा है? बोलिए, रूट का नाम
पूरे कैलकुलस में कहीं भी रूट दिखे याद आ जाना चाहिए पावर का 1/, रूट का नो पावर के रूप में। तो जैसे ही 1/2 दिए एक्स पे पावर, हम लोग नीचे नहीं ऊपर जाते हैं, ऊपर लेते हैं। माइनस नियम से बाहर, तो जब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो आधार में कोई परिवर्तन, पावर का सिर्फ चिन्ह बदलेगा, प्लस हाफ है तो माइनस हाफ। बोलिए किस फार्मूले का रूप है? एस पे पावर एन, क्योंकि आधार चर पावर अचर, लेकिन पूर्ण रूप से है। पहले पूर्ण कीजिए, एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं हुए तो तोड़ के बनाइए। तो पूर्ण कब होता है एक्स पे पावर एन? जब आधार डी के साथ होता है तो पूर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ आधार क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो डी के साथ है, फॉर्मूला तो है लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण बनाइए। तो d2 y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर, नीचे क्या हो जाएगा डी के साथ? क्या इसमें जो बच्चा है उसी को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो जो बचा इसमें ज्वाइंट है या नहीं है? नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि माइनस से पता चला। ज्वाइंट होने का मीनिंग कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ज्वाइंट नहीं होने का मीनिंग कोई ना कोई नियम होगा। ये आपको कंक्लूजन मिला, ये आपको अभी तक में कंक्लूजन मिला। माइनस है इसलिए ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट तो नहीं है लेकिन सिर्फ एक्स भी नहीं है इसलिए एक बार और होगा। तो d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय d2 y/dx किस फॉर्मूले का रूप? डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स। तो n माइनस तो एक पहले से n इंटू एक्स पे पावर n माइनस एक्स का नाम 1 माइनस एक्स स्क्वायर कीजिए। माइनस का नियम 1 का डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, जहां जो सॉल्यूशन हो रहा है वो किया जाए। माइनस इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 -1 -3/2 0 -2x 2 से 2, तो d2 y/dx स्क्वायर इक्वल टू 1 गुना माइनस एक्स, पावर माइनस में है नीचे कीजिए, -3/2 क्या बन जाएगा? तो निकल गया मान। यदि सिर्फ पूछता आपसे कि d2 y/dx स्क्वायर का मान बताइए तो आंसर आ गया ही। लेकिन पूछा तो ये है, लेकिन पूछ रहा है कि इसका जो मान होना चाहिए वो x में नहीं, वो y में आपको बताना। सिर्फ पूछ देगा कि इसका मान बताइए तो ऊपर से लेके नीचे तक टोटल 6 सवाल हम लोग पढ़े, एक नहीं पढ़े हम लोग, टोटल 6 में से कोई भी उठा के पूछ सकता है। यदि पूछ रहा है किसमें ज्ञात करें? y के पदों में ज्ञात, तो ये y में आंसर मिला आपको, किसमें मिला? तो आपका काम है कि इस x को किसमें बदलिए। कैसे बदलेंगे? जो दिया हुआ है वो आपको मदद करेगा, जो आपको दिया हुआ है वो मदद करेगा किसको? x को किसमें बदलने में। तो क्या दिया हुआ है? y बराबर, लीजिए इसका मदद, तो पुट y बराबर x को बदलना है इसलिए x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर कॉस इनवर्स ईश्वर आया, जहां जहां x माइनस x का नाम बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर y पावर 3/2।
कीजिए सॉल्यूशन। कौन है ये? त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति का जो भी हल होता है वह फार्मूले के मदद से। तो यूज कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। पावर पावर पे पावर हो आपस में गुना होता है। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस वाई बटे पावर पे पावर है तो आपस में क्या हो जाएगा? साइन वाई पे पावर 2 इंटू 3/2। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस वाई बाय 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? साइन वाई पे होल पावर 3। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? दिख रहा है कॉस थीटा है और नीचे कौन है? तो कॉट का याद आ जाना चाहिए। लेकिन कॉट को याद करने के लिए कॉस कितना है तो नीचे साइन भी कितना होना चाहिए। तो 1 के मदद से 3 को लिखिए। क्या लिख सकते हैं? साइन वाई इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर। 2 और 1 ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर में कॉस थीटा दिखा और नीचे साइन, इसलिए कॉट का याद आ गया। तो कॉट का याद होने के लिए कॉस भी 1 चाहिए है और साइन भी 1 होना चाहिए ना। तो 1 के मदद से 3 को लिखिए। पावर 1 और पावर 2 3 हो जाएगा। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, एक लाइन और लिख देते हैं तब विचार करेंगे, साइन वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू लगाइए कॉस थीटा बाय साइन थीटा और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। यदि 6 में से कुछ भी पूछ दिया, कोई भी सॉल्यूशन में कोई चेंज, सिर्फ पूछा मान ज्ञात करें तो यहाँ लाके छोड़ देना है। लेकिन मान नहीं पूछेगा, पूछेगा कि y के पदों में ज्ञात करें तो और बढ़ जाना है। टोटल 6 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहीं को डाउट हो, मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दिखा जाए चलिए 13 के पास हम लोग अब चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x लिखा हुआ है। टू शो डैट, दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। यह आपका सवाल है। 3 cos log x प्लस 4 sin log x, एक्स स्क्वायर y2 xy1 प्लस y इक्वल टू 0। चलिए ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। चलिए देखिएगा इसे। इस बार इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसका भी चांस है पूछने का, चाहे 13 नंबर 12 नंबर के तरह पूछा जाएगा। यदि 12 नंबर के तरह नहीं पूछा गया तो इस तरह का सवाल 99% चांस है कि पूछा जाएगा। इसलिए नोट भी कीजिएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल उठा के आपसे पूछ सकता है। चलिए यहाँ देखिए, पहले y का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको शो करके बताइए। तो शो करने का क्या है तरीका? एक LHS को हल करके हम लोग RHS हम लोग दिखा सकते हैं, जो सिंपल और आसान प्रोसेस है।
तो LHS को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए? बनाने के लिए सीखिएगा, किसी सवाल को नहीं सीखना है। यदि पूछा गया 30 से 30 को 100 कीजिए तो दो तरीका है बनाने का। एक LHS को हल करके हम लोग RHS प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दो तरीका। तो यदि हम लोग LHS के मदद से RHS को हल प्रूव करेंगे या शो करेंगे तो किसका किसका मान चाहिए? एक वैल्यू y का चाहिए, वो तो है आपके पास। एक वैल्यू किसका चाहिए? y1 का। ऊपर लिखा रहा तब डैश, और नीचे लिखा रहा तो 1 पढ़ेंगे। तो एक वैल्यू y का चाहिए, वो तो है आपके पास। एक वैल्यू किसका चाहिए? y डैश है, y1 है। y1 मीन्स dy बाय, तो एक मान किसका चाहिए? dy बाय। कैसे प्राप्त होगा? क्लियर है, एक बार dy बाय ds कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा। और एक मान किसका चाहिए? y2 का। y2 मीन्स d2y बाय ds। ध्यान से देखिएगा, तो y का तो मान है, एक y1 का वैल्यू चाहिए, एक बार डिफरेंशिएटिंग करके प्राप्त कर लेंगे। और एक मान किसका चाहिए? y2 का। तो कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएटिंग करके प्राप्त करेंगे, और सबका मान उठा के कहाँ रख देंगे? LHS में। LHS को सॉल्व कर देंगे, RHS प्रूफ हो जाएगा आपका। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन से इसे प्रूफ कर सकते हैं। यदि मदद किया तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, यदि नहीं मदद किया तब तो आपके पास है ही, LHS में मान रख के RHS को आप प्रूफ कर दीजिए। कोई डाउट है? चलिए, यदि मदद करेगा तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, नहीं मदद करेगा तो LHS में मान रख के RHS को प्रूफ करेंगे। चलिए ध्यान से देखना है। तो चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए कितने बार डिफरेंशिएशन करना है? मैक्सिमम y2 मीन्स मैक्सिमम 2 बार करना है, तो 2 बार किया जाए। बोथ साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y का d बाय dx। चलिए डायरेक्ट करते हैं। किसका नियम? तो इसके साथ भी d बाय dx, देखिए यहाँ, और इसके साथ भी d बाय dx। कौन सा नियम है? चर के साथ। अचर गुना है तो अचर के रूप में 3 बाहर, अचर के साथ d बाय लिख देते हैं एक लाइन। इस तरह का d बाय dx हम लोग 5.2 में भी बना चुके हैं और 5.4 में भी बना चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार हम लोग बनाए हैं। 4 अचर के रूप में d बाय dx साइन के साथ। चलिए ध्यान से देखिएगा, बिना लिखे आप डायरेक्ट d बाय dx कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत। चलिए शॉर्ट विधि से करते हैं हम लोग। कौन है? cos x। तो cos x का d बाय dx माइनस साइन, जिसे आप x कर रहे हैं वो सिर्फ x है, पुनः होगा। कौन है? log x है, log x है, log x, log x का d बाय dx 1 बार। अब आप जिसको x कर रहे हैं वो सिर्फ x है, फिर होगा x का। कोई डाउट है? पहले cos x का, फिर log x 1 बाय, फिर x का। तो जैसे जैसे हम लोग तोड़ते हैं वैसे वैसे क्या करना है? d बाय dx कर देना है। पहले कौन है? cos x, cos x का माइनस साइन, यहाँ से टूटा ना, क्या बचा? log x का, फिर x का। सेम फोटोकॉपी कहानी उनके साथ, प्लस 4 साइन x का d बाय dx, cos x, फिर log x का, फिर x का। कोई डाउट है?
कुछ सॉल्यूशन भी दिख रहा है। देखिए कोई सॉल्यूशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें 1/x और इसके पास भी 1/x, दोनों से कॉमन 1/x। लॉग तो साइन के साथ है ना, कभी होगा इससे ये कॉमन, कभी इससे ये कॉमन होगा। जिस दिन कॉमन हो गया फिर समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचा? माइनस के साथ 3 साइन लॉग x प्लस 4 cos लॉग। कहीं को डाउट है तो बोलो। देखिए मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या शो करना है? xy1, पहले xy1 ना चाहिए, तो xy1 मीन्स x इंटू dy/dx बनाने के लिए सीखिएगा। तो क्या इसको सॉल्व करके आपको x इंटू dy/dx प्राप्त हो रहा है? देखिए यदि प्राप्त हो रहा है ये तो मदद कर रहा है, और यदि नहीं प्राप्त हो रहा तो मदद फिर आपको नहीं कर। तब तो आपके पास LHS और RHS सही है आपके पास। तो क्या करें? कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कोना कोनी गुना, तो x इंटू dy बाय क्या बचा? 1 से गुना सेम रहेगा। एक एक चीज को देखना है। कोना कोनी गुना क्यों किए? क्योंकि कोना कोनी गुना करने से ये आपको प्राप्त हो रहा है। यदि ये प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही इसे आप शो करके आप बता सकते हैं। तो लेकिन परंतु यदि मदद नहीं करता तो सबका मान निकाल लेते, y का, y1 का और y2 का, और सबका मान निकाल के कहाँ रख देते? LHS में, और सॉल्व कर देते, 0 प्रूफ हो जाता। एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका क्या है कि यदि मदद किया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से इसको शो करके दिखा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? तो यह मदद कर रहा है ना आपका, कोना कोनी गुना कर रहे हैं तो दिख रहा है कि ये आपको प्राप्त हो रहा है, तो मदद कर लीजिए मदद। चलिए एक बार हो गया ना, एक बार और करना है ना, एक बार और कीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए किसका d/dx है? बोलिए किसका d/dx? बोलिए, बोलना आपको ही है। u इंटू भी, u इंटू ये भी चर, ये भी दो चर के बीच में गुना के d/dx को u इंटू क्या है नियम? u बाहर भी का d/dx। एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस भी बाहर और u का d/dx। कोई प्रॉब्लम है? ईश्वर हो गया। अब इसका कर दीजिए d/dx, सेम चीज है ना, डायरेक्ट करते हैं। -3 अचर के रूप में साइन x का d/dx cos x, फिर log x का d/dx, फिर x का d/dx। कोई डाउट है? प्लस 4 अचर के रूप में कौन है? cos x का d/dx माइनस साइन log x, फिर log x का, फिर x का। कोई डाउट है? मिटाते हैं इसे। देखिएगा x इंटू dy/dx का d/dx d2y बाय प्लस x का d/dx इक्वल टू, कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? d/dx तो हो गया, फिर दिख रहा है माइनस दोनों के पास है, तो माइनस के साथ 1/x कॉमन। सबको लिखना है, ये ध्यान में रहे, समास के अंदर ही रहिए, बाहर नहीं रहना है।
इसके पास भी माइनस उसके पास भी, तो -1/x दोनों से कॉमन, क्या बचा? माइनस ले लिए तो प्लस ना हो गया ये चिन्ह, 3 cos log x प्लस 4 sin log x बचा। क्या दिख रहा है? फिर दिख रहा है कोना कोनी गुना, फिर कर दीजिए, गुना कीजिए इसको, गुना जो है x इंटू d2y बाय प्लस 1 गुना dy बाई dx इक्वल टू माइनस के साथ क्या बचा? 3 cos log x प्लस 4 sin log x। x से गुना दिख रहा है ना, x गुना x स्क्वायर, x से ये भी गुना, x इंटू डी वाई बाय माइनस, इनको गौर से देखिए कौन है ये? y। इस पूरे का नाम 1 से गुना रहे होगा, सेम रहेगा। चलिए, एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का नाम dy बाई डी एक्स का नाम, माइनस y को इस तरफ लाइए, जो चाहिए वो मिल गया। कहीं को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई लेकिन परंतु हो तो बोलिए। तो इस बार 4 से चाहे 12 नंबर के तरह या 13 नंबर के तरह कोई ना कोई उठा के पूछ देगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 के पास ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? y का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे शो करके बताइए। तो चलिए इसे शो किया जाए। तो कल भी हम लोग इस तरह का सवाल को हम लोग बनाए थे। इस बार 99% उम्मीद है कि इस बार इस तरह का ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो ध्यान में रहे। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक y का वैल्यू चाहिए, वो तो है आपके पास। एक dy बाई dx का चाहिए, तो वो है आपके पास नहीं है, तो आपको निकालना होगा। और एक किसका चाहिए? d2y बाई dx, तो ये भी है तो नहीं है। तो आपका सबसे पहला काम है कि जो नहीं है पहले उसे मालूम किया जाए। तो पहले उसे हम लोग मालूम करें। यदि क्वेश्चन से डायरेक्ट मदद करेगा प्रूफ करने में इसे, तो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर देंगे। और यदि नहीं मदद करेगा तो LHS के जगह पे LHS को हल करके हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? RHS को। ये तरीका हम लोग सीखे हैं। 2 प्रोसेस सीखे बनाने का। एक डायरेक्ट क्वेश्चन से ही LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने के लिए सीखे हैं, और दूसरा क्या सीखे हैं कि LHS को हल करके RHS प्रूफ करने के लिए सीखे हैं हम लोग। ये चीज सीखे। तो चलिए, मदद करेगा तो लेंगे मदद, तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। नहीं मदद करेगा तो LHS आपके पास है ही। तो चलिए, तो कितने बार करना है डिफरेंशिएशन? मैक्सिमम 2 बार करना, मैक्सिमम। चलिए 2 बार किया। सॉल्यूशन y इक्वल टू a e पे पावर mx प्लस b e पे पावर nx। चलिए किया जाए। तो दोनों तरफ है ना, कीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष बोलिए dy बाय डी। क्लियर है कहानी? ए अचर के रूप में बाहर, और e पे पावर mx का d बाई डी एक्स। तो क्या होगा? तो किसका रूप है? e पे पावर x का अनुरूप है। तो e पे पावर x का d बाई डी एक्स स्वयं e पे पावर x। तो आप जिसे x कह रहे हैं वो सिर्फ x है, फिर होगा। तो m अचर के रूप में x का x के सापेक्ष। कोई डाउट है? बोलिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो।
तो इस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि लिख के भी आप कर सकते हैं। तो इस ओर भी डी बाई डी एक्स और इस ओर भी डी बाई, तो जैसे इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं, कोई लेकिन परंतु नहीं। चलिए लिख के बनाते हैं। बोलिए कौन सा नियम है, पहचानिए। जोड़ का भी नियम और साथ ही साथ चर के साथ अचर वो भी। तो ए अचर के रूप में चर के साथ डिवाइड दिया। सेम कहानी बी अचर के रूप में चर के साथ डिवाइड दिया। चाहे तोड़ के बनाइए या डायरेक्ट बनाइए, जैसे इच्छा वैसे बनाइए, आपके मन पे डिपेंड। एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट बना दीजिए। तो ये सब लिखने का कोई जरूरत, 3 लाइन आपका कम हो जाएगा और कोई अंतर नहीं हो। बोलिए टूटा हुआ है या तोड़ना होगा? तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? किस किस फार्मूले का रूप है? तो ई पे पावर एक्स का हम लोग क्या सीखे हैं कि जो पावर है वो एक्स का आना चाहिए, डी के साथ होना। तो वो पावर डी के साथ है नहीं है, तो पूर्ण रूप से फार्मूला है लेकिन पूर्ण रूप से। तो आपका काम इसको तोड़कर पहले पूर्ण बनाइए। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी ई पे पावर, तो नीचे डी के साथ क्या होगा? एम एक्स होगा, इंटू क्या है जो बचता है उसी को नीचे लिखते हैं हम लोग। तो क्या इसमें ज्वाइंट है? ज्वाइंट होने का मीनिंग कोई ना कोई फार्मूला, और ज्वाइंट नहीं होने का मीनिंग कोई ना कोई नियम। ये 2 कहानी है आपके पास। तो क्या इसमें ज्वाइंट है? बोलिए ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि ये कोई फार्मूला, इसलिए ज्वाइंट नहीं है। तो ज्वाइंट नहीं है लेकिन सिर्फ एक्स भी नहीं है, इसलिए इसका गुना होता है। ज्वाइंट होने का मीनिंग क्या हुआ? कोई ना कोई फार्मूला होगा। और ज्वाइंट नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ? कि कोई ना कोई नियम होगा। तो क्या हो जाएगा? डी एम एक्स बाय डी। सेम कहानी, एक एक लाइन फोटोकॉपी। क्या हो जाएगा? डी एन एक्स और डी एन एक्स बाय डी। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, किस फार्मूले का रूप? डी ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला, एक्स का नाम एम। इसका डायरेक्ट करते हैं। एम अचर के रूप में एक्स का डी बाई डी एक्स। बी किस फार्मूले का रूप है? डी ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स। ई पे पावर एक्स का नाम एन एक्स। एन अचर के रूप में एक्स का। एक्सपर्ट हो गए तो यहां से डायरेक्ट उछल के आ यहां से। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं, और आपको एक्सपर्ट होना ही होगा। एक्सपर्ट आपको होना होगा। चलिए तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या मिला? ए गुना एम गुना 1, ए एम ई पे पावर एम एक्स प्लस एन ई पे पावर एन एक्स। कोई डाउट है? चलिए देखिए क्या मदद कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या चाहिए? तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ आएगा किसी भी तरह से एम प्लस एन। इसको हल करके कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका अर्थ है कि आपको ये मदद नहीं कर रहा। जब मदद नहीं कर रहा है तो ऑप्शन क्या? सबका मन निकाल के LHS में क्या कर देंगे? रख देंगे, हल कर देंगे। ऑटोमेटिक जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए अब एक बार और करना है ना, एक बार और कीजिए। आगे है ना, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों का रूप क्या है? समान है कि अलग अलग है? बोलिए समान रूप है ना। बिना तोड़े हुए यहां से डायरेक्ट उछल के यहां पहुंच जाते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स, डी टू वाई बाय
dx स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, am अचर के रूप में बाहर, am अचर के रूप में इंटू ई पे पावर mx का डी बाई डी एक्स, ई पे पावर mx, अब चूंकि जिसको हम x का रहे वो सिर्फ x है, फिर होगा mx का m इंटू सेम कहानी, dn अचर के रूप में बाहर, ई पे पावर nx का डी बाई डी एक्स, फिर nx का होगा n इंटू, क्या मिला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू am गुना m प्लस bn गुना n ई पे पावर, हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन। मदद तो किया नहीं, तो चलिए LHS में मन रख के RHS को प्रूव करते हैं। क्या है LHS, d2y बाय माइनस m प्लस n dy बाय प्लस mn। चलिए गौर से देखिएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू am स्क्वायर ई पे पावर mx, bn स्क्वायर ई पे पावर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स का वैल्यू am ई पे पावर mx प्लस bn ई पे पावर nx प्लस mn y का वैल्यू, y का वैल्यू a ई पे पावर mx प्लस b ई पे पावर mx। कोई डाउट है? अब जहां जो देखिए जोड़ घटाव गुना भागल डालिए। चलिए हल किया जाए, am स्क्वायर ई पे पावर mx, bn स्क्वायर ई पे पावर माइनस, दोनों के बीच में क्या है, तो m से भी दोनों गुना, n से भी दोनों गुना, और x पर है तो साथ ही साथ माइनस से भी गुना। तो आपके हाथ में है 3 लाइन को 1 लाइन कैसे बनाना है। तो चलिए माइनस को रखते हैं बाहर ही, m से दोनों गुना क्या हो जाएगा, m से ये भी गुना, bmn ई पे पावर nx, n से दोनों गुना amn ई पे पावर mx, bn स्क्वायर ई पे पावर nx प्लस ब्रैकेट में प्लस नीचे लिखते हैं mn से गुना, तो amn ई पे पावर mx, mn से गुना, तो bmn ई पे पावर। कोई डाउट, am स्क्वायर ई पे पावर mx प्लस bn स्क्वायर ई पे पावर माइनस से गुना, माइनस से माइनस am स्क्वायर ई पे पावर mx प्लस इंटू माइनस bmn ई पे पावर nx माइनस amn ई पे पावर mx, फिर माइनस bn स्क्वायर ई पे पावर nx। तो माइनस से हो गया सभी गुना, फिर प्लस के साथ amn ई पे पावर mx प्लस के साथ bmn ई पे पावर nx, नीचे लिख देते हैं, प्लस के साथ amn ई पे पावर mx और प्लस bmn ई पे पावर nx। देखिए सभी एक दूसरे से कैंसिल, प्लस am स्क्वायर ई पे पावर mx माइनस am स्क्वायर ई पे पावर mx, ये दोनों कैंसिल, प्लस bn स्क्वायर ई पे पावर nx माइनस कैंसिल, माइनस bmn प्लस bmn, इससे ये क्या मिला, इक्वल टू। कहीं को डाउट हो
कोई क्वेश्चन हो मन में तो पूछा, बोलिए कोई डाउट है तो एक तरीका ये है आपका बनाने का। यदि मदद किया तो मदद लेके प्रूव कर सकते हैं बिना एलएचएस को सॉल्व करके। यदि नहीं मदद किया तो सबका मान निकाल के एलएचएस में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि y इक्वल टू 500 e पे पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर -7x लिखा हुआ है। दर्शाइए कि टू शो दैट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। चलिए यहां देखिए पहले क्या दिख रहा है। 14 के ही तरह दिया हुआ y इक्वल टू 14 में क्या था, 500 के स्थान पे a था तो a भी अचर और 500 भी क्या, और यहाँ पे क्या है e पे पावर mx था क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ m का नाम किससे है, सेम कहनी यहाँ भी है। तो जिस तरह से हम लोग डी बाई डी एक्स 14 में किए उसी का क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक फोटो को। चलिए यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन y इक्वल टू 500 e पे पावर 600 e पे पावर। चलिए यहाँ देखिए इसी को आपको शो करना है, ध्यान दीजिए इसी को आपको। तो हम लोग सीखे हैं कैसे शो किया जाएगा। यदि डायरेक्ट मदद किया क्वेश्चन से ही तो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर देंगे, शो कर देंगे इससे। यदि डायरेक्ट मदद नहीं किया तो एलएचएस में मान रख के आरएचएस को क्या करेंगे हम लोग। चलिए तो कितने बार करना है डी बाई डी एक्स, मैक्सिमम 2 बार। दिख रहा है कि y का लिखा है d2, तो चलिए 2 बार किया जाए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि 14 में कर चुके हैं। तो बोलिए y का डी बाई डी एक्स डी वाई बाय कौन है, प्लस का नियम। क्या कहता है प्लस का नियम, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी और डी बाई डी एक्स। तो जब डी बाई डी एक्स इसके पास गया तो किसका रूप हो गया, चर के साथ अचर गुना। तो 500 अचर के रूप में e पे पावर 7x का डी बाई डी एक्स 7x ही होगा, फिर 7x का होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है इसलिए पुनः होगा। तो 7 अचर के रूप में x का डी बाई डी एक्स सेम घटना घटेगा, प्लस 600 अचर के रूप में e पे पावर x का रूप है तो e पे पावर x का डी बाई डी एक्स e पे पावर -7x ही होगा। तो क्या जिसे आप x कह रहे हैं वो सिर्फ x है तो पुनः होगा ना। तो -7x का -7 अचर के रूप में x का 1 तोड़ के भी बना सकते हैं, एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स 500 इंटू 7 इंटू ई पे पावर प्लस इंटू माइनस। देखिएगा ई पे पावर को डाउट है, इच्छा हो 7 से गुना कीजिए, नहीं इच्छा हो तो कंपलसरी नहीं है। प्रूफ को देखते हुए, प्रूफ को देखते हुए तो क्या गुना कर दें, कर देते हैं। अब ऊपर ही गुना कर देते हैं तो 500 इंटू 7
3500 हो गया, 600 इंटू 7, चलिए 4200। कोई डाउट है? चलिए अगेन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, कीजिए dy बाई dx का d बाई dx क्या हो जाएगा, d2y बाय, सेम कहानी है ना, d बाई dx, इसके साथ भी d बाई dx, इसके साथ गया तो चर के साथ अचर गुना, तो 3500 क्या हो गया अचर के रूप में, e पे पावर x का x, फिर 7x का होगा 7 इंटू माइनस, ये बाहर कीजिए इसका e पे पावर x का, e पे पावर x, लेकिन आप जिसे x कह रहे हैं वो सिर्फ x है, फिर होगा उस -7x का, -7 अचर के रूप में, x का x के सापेक्ष। कोई डाउट है? चलिए फिर कीजिए इंटू, कीजिए इंटू 3500 को कीजिए 7 से इंटू 10,000 आपके अनुसार। चलिए करते हैं, 7 बचे 35 का 5 बाकी 3 3 सत्तिया 21 21 और 3 35 को 3 से गुना कर रहे हैं क्या, इसको 3500 को 3 से गुना करेंगे तभी तो होगा 10,500, ऐसे कम चलेगा जी। कितना हो गया 24, फिर से चेक कर लेते हैं, 7 बजे 35 का 5 बाकी 3 सत्तिया 21 और 3 24, 00। जोड़ घटा गुना में भूल से भी गलती नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस कीजिए इंटू 7 दूनी बाकी सच्चों के 1 00 ई पे पावर माइनस, तो 2 बार हो गया डी बाई डी एक्स। देखिए मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं मदद करेगा तो एलएचएस में मन रख देंगे, आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। देखिए मदद कर रहा है, कुछ सॉल्यूशन आपको इसमें दिख रहा है, देखिए गौर से, देखिए गौर से, इसको क्या दिख रहा है, यहां देखिए, यहां भी 500 में 7 से इंटू हुआ, ध्यान से देखिएगा, और यहां भी 3500 में 7 से इंटू हुआ, तो 500 में 7 से कितने बार इंटू हो गया, 1 और 1 तो 7 गुना 7, तो इस दोनों से क्या कॉमन 49, दोनों से 49 कॉमन, तो 49 कॉमन लिए तो क्या बचा 500 ई पे पावर 7 प्लस यहां से भी 49 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा 600 ई पे पावर। कोई डाउट है? तो d2y बाय इक्वल टू 49, यहां से लेके यहां तक का नाम जो चाहिए आपको मिल गया। यदि मदद नहीं करता तो हम लोग एलएचएस में मन रख के आरएचएस को प्रूव कर। कोई डाउट है? कहाँ? हाँ यहाँ भी काउंट ले सकते हैं। अरे आपके हाथ में हैंडल है, जैसे घुमाइए, आपके हाथ में हैंडल है जैसे आप घुमाइए, बस गिरना नहीं है, ध्यान रहे।